तो आप भक्ति तो कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्त होना बहुत मुश्किल है। मीरा बनना बहुत मुश्किल है, रामकृष्ण परमहंस बनना बहुत मुश्किल है। या तो उस लेवल पे पहुंच जाओ, फिर भक्ति भी एक रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का। भक्ति भी एक रास्ता है, लेकिन वो मुश्किल रास्ता है, क्योंकि भक्ति आप कर सकते हो, भक्त नहीं, भक्त होना मुश्किल है। तो उन्होंने दूसरे नंबर पे रखा उसमें, और तीसरे पे ज्ञान, जो मैं बता रहा हूं। अब आप इसको देखो कि भक्ति को बीच में रखने का भी क्या कारण है। भक्ति को इसलिए बीच में रखा गया है गीता में, क्योंकि भक्ति, चाहे आप निष्काम कर्म करो, चाहे आप ज्ञान तक पहुंचो, हाँ, भक्ति दोनों में स्वतः ही शामिल है। तो बिना भक्ति के आप निष्काम कर्म भी कैसे करोगे, और बिना भक्ति के ज्ञान भी कैसे आएगा? तो ऑटोमेटिकली है उसमें। तो जो मन का भागना है, एक तो मेरे कर्म से वो है ये कि आप किसी भी चीज को दिल से ना करके सिर्फ अपने मुंह से कर रहे हो, किसी भी चीज को अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से ना करके सिर्फ उसको दोहरा रहे हो, चाहे वो प्रार्थना ही क्यों ना है, भजन ही क्यों ना है, आपको करना इसलिए कर रही हो, डर और लालच से कर रही हो। इंद्रियों के वशीभूत होके, मन जो है इंद्रियों की वशीभूत होके वो काम कर रहा है। आपका मन कर रहा है कि मैं कर लूं क्योंकि मेरे को डर है, परमात्मा से डरती हूं मैं, इसलिए आप वो कर रही हैं। तो वो जो है बार बार रेपिटेटिवनेस जो है वो आपका मन लगने नहीं दे रही, तो मन भाग रहा है। एक तो ये, तो इंद्रियों को वश में करो, जो जरूरी चीज है। स्वयं को जानो कि मैं हूं कौन और मेरा मकसद क्या है लाइफ का। यहाँ सुबह 10 से 11 बजे तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है, आज भी थी। तो आप आओ, उसमें थोड़ा अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करोगे। बाकी ध्यान क्या है पहले ध्यान के पहले तो समझना होगा ना कि ध्यान क्या चीज है। ध्यान का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब ध्यान है, और ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान का मतलब है केंद्रिता, फोकस। समझ रहे हैं? तो ध्यान का मतलब यह है कि आप जो है किसी भी एक चीज पे अपने मन को केंद्रित करो, वो ध्यान है। वो परमात्मा उस पर केंद्रित कर लो, आप अपने बेटे पे केंद्रित कर लो, किसी फूल पे कर लो, नाक पे कर लो, माथे पे कर लो, कहीं भी कर लो। चीजों का कोई महत्व नहीं है। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने मन को एक जगह पे केंद्रित करना, क्योंकि प्रॉब्लम जो है उस पर हम काम कर रहे हैं वो हमारा मन है, और मन इधर उधर भागता है। तो हमें मन को कंट्रोल में करना है। अब कंट्रोल में करने के लिए क्या तरीका है कि आपको उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो उस प्रैक्टिस का एक जो तरीका है वो है मेडिटेशन, ध्यान। कि भी आप किसी भी चीज पे केंद्रित करो, मन फिर भटकेगा, फिर उसको वापस लाओ, फिर भटकेगा, फिर वापस लाओ। उसको टाइम को बढ़ाओ, 10 सेकंड शुरू में, फिर 20 सेकंड, फिर 50 सेकंड, फिर 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, वो बढ़ाओ। उससे क्या होगा कि आपका मन के ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा, वो भागेगा नहीं। तो ये ध्यान का पर्पज है। ध्यान में हम किसी एक चीज का ध्यान करते हैं, किसी भी एक चीज का, और पूरे मन को उस पर ज्यादा समय तक फोकस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो बाद की चीजें हैं जो मैंने बताई हैं, वो तब शुरू होती हैं कि भी आप जो है पहले इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो, मन को अपने वश में करो, ताकि मन आपके हिसाब से काम करे, शरीर की इंद्रियों के हिसाब से काम नहीं करे। आपकी अंतरात्मा, आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट उसके कहने पे काम करे। तो तब वो अवस्था आएगी जिसको आप समाधि की अवस्था बोलते हैं। वहां पर फिर विचार भी नहीं रह जाएगा। मेरा एक सवाल है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम इस धरती पर आए क्यों आए, मतलब क्या नहीं आए, क्या जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए आए हैं, पूरा हमारा कर्म है जो भी हम कर रहे हैं। अभी तो मैंने बात की उसके बारे में, अभी वहां पर यही तो बात कर रहा था कि आप जो है जब तक अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्ति नहीं पाएंगे, आपको आना पड़ेगा। चाहे अच्छे करो तो अच्छे का फल भुगतने के लिए अच्छे फल मिलेंगे। मतलब फल भुगतने के लिए आए हुए हैं, फल भुगत जो हमारा काम है यहाँ पे वो अच्छे या बुरे कर्म भुगतने के लिए आए हुए हैं। तो जनरली क्या होता है कि
लोग अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो सिर्फ बुरे कर्म करता है, समझ रहे, अच्छे भी करता है। तो जिंदगी में कभी कभी खुशियां भी मिलती हैं और बुरे कर्मों का प्रभाव भी मिलता है। कि सुकर्म करो चाहे विकर्म करो, उनको फल तो मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितने कर्मों के प्रभाव हैं उनको पहले तो खत्म करना है। पिछले जन्मों के जिनके अभी तक नहीं मिले आपको फल, और इस जन्म के उनको खत्म करना है। उसके लिए एक पूरा तरीका मैंने बताया आपको वहां पे। ठीक है, और उसके बाद जो है निष्काम कर्म करना है कि आप कर्म करो, वही करो जो कर रहे हो, लेकिन उद्देश्य नहीं कभी मैं इसलिए कर रहा हूँ, उद्देश्य नहीं, मतलब सेल्फ का उद्देश्य नहीं, अपना नहीं, मतलब स्वार्थ भावना। समझे, आप अपने कर्तव्यों से मुक्ति की बात नहीं कर रहा कि आप अपने कर्तव्य मत करो। आपको कमाना है, जो भी करना है अपने परिवार के लिए, इसके लिए करो, कोई दिक्कत थोड़ा भी है, लेकिन स्वार्थ भावना ना हो, निस्वार्थ भावना। और मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं बस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को जीवन मिला है तो मेरे को करना है, और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ। उस सेवा के लिए मेरे को पैसा भी चाहिए, वो बीमार हो गए तो उनको हॉस्पिटल जाना है तो उनका इलाज भी करवाना है। ये तो कर्तव्य भावना तो ठीक है, निस्वार्थ भावना, तो ये छोटा सा फर्क है।